सब संता सुनई बहु तेरे सब संता। भगवान के अवतार असंख्य हैं, अनेक हैं। शौनक जी ने पूछा, भगवान श्री व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण कब किया, ये सुनना चाहते हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, किस युग में भगवान वेद व्यास जी ने इस भागवत जी का निर्माण किया। सुत जी बताते हैं, ऋषियों द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर के अंत में श्री वेद व्यास जी ने इसका निर्माण किया। निर्माण कैसे किया तो बताते हैं कि एक बार वेद व्यास जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा असंतोष हुआ कि मैंने 17 पुराण लिख डाले, किंतु मेरे मन में अभी असंतोष ही व्याप्त है। मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही। मैंने मानव मात्र के कल्याण के लिए 17 पुराण की रचना कर डाली, मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्या किया जाए। व्यास जी बड़े कष्ट में थे कि उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो जाता है, और जैसे ही नारद जी को व्यास जी ने देखा कि पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम, व्यास जी ने नारद जी का विधिवत पूजन किया, अर्घपाद्य आचमन के द्वारा उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े दुखी हैं, क्या कारण हो सकता है। तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव च। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हैं। ये क्यों का शब्द बड़ा विचित्र है प्यारे। अगर आपने किसी से पूछ लिया कि आप क्यों दुखी हैं, तो आपका दायित्व बन जाता है कि उसके कष्टों का निवारण करो। विश्वामित्र जी जब राजा दशरथ जी के यहाँ आते हैं, दशरथ जी ने उनका पूजन किया। विश्वामित्र जी बोल नहीं रहे हैं। दशरथ जी ने पूछा कि महाराज आपका पूजन पाठ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ रही, आप सब सुखी तो हैं। विश्वामित्र जी ने हाँ कह दिया, सब ठीक है। फिर भी दशरथ जी को संतोष नहीं हुआ और पूछ लिया कि हे ऋषिवर, के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे ऋषिवर आप क्यों आए हैं। जैसे ही पूछा राजा जी ने कि आप क्यों आए हैं, सो विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहूं नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुराया, निशिचर बध हम हो
खूब सना था। तब जब दशरथ ने पूछा क्यों आए हैं, तब विश्वामित्र ने कहा राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूँ, क्योंकि असुर हमें बहुत कष्टित करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ तप नहीं करने देते। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। दशरथ जी बोले, गुरुवर आप मुझे मान लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मेरी धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव रथ हाथी घोड़े सैनिक ले जाइए, किंतु मेरे राम को मुझसे अलग मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। हे राज गुरुवर, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को मैं कैसे दे दूं, ये भी छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे। राजा जी को मोह हो गया। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया कि राजन, इन्हें पुत्रों को दे दो, ये तुम्हारे पुत्रों को तो जरूर ले जाएंगे, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना के वापस करेंगे। जब गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश हुआ, तब श्री राम जी को राजा दशरथ ने किया, उसी क्यों पूछने के कारण। तो आज नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप क्यों दुखी हो। व्यास जी ने बताया कि नारद जी, मैंने मानव मात्र के कल्याण के लिए 17 पुराण लिख डाले, किंतु मेरे मन में असंतोष है, मेरे मन में वो प्रसन्नता नहीं है जो होनी चाहिए। नारद बाबा ने कहा, ऋषिवर आपने मानव मात्र के कल्याण के लिए 17 पुराण तो लिख डाले, किंतु जो संत हैं, सन्यासी हैं, जो भगवत चरणों से प्रेम करते हैं, गोविंद से प्रेम करते हैं, उनके लिए तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। क्योंकि नयत्र हंसा निरमंत शिक्षया, क्योंकि जो हंस होते हैं वो कौवों के साथ विहार नहीं करते, वो तो केवल मानसरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए भगवान की लीला का गान करो, और उसके प्रभाव से ही आपके मन में संतोष व्याप्त हो जाएगा। मुझे ही देख लो। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। नारद जी बताना प्रारंभ करते हैं, अहं पुरातीत भवे भवं मुने, अहं पुरातीत भवं भवे मुने, दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां, पूर्व चरित्र सुनाया, अहम पुरातीत भवम भवे मुने। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक दिन मेरे गांव में संतों की टोली चातुर्मास करने के लिए आती है। मेरी मैया उनकी सेवा में लग जाती है। मैं भी अपनी मैया के साथ संतों की सेवा करने लगा। उनके वस्त्रों को साफ करता, उनके लिए शीत प्रसादी बनाता, उनके लिए जंगल से समिधा लाता। धीरे धीरे उन संतों के चरणों में मेरा प्रेम हो गया, और जब भी संत जन कीर्तन करते, मैं भी खूब ताली बजा करके कीर्तन किया करता था।
कालांतर में जब चातुर्मास संपन्न हो गया, ऋषि लोग जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया कि हे ऋषिवर, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ऋषियों ने कहा, अरे बेटा, अभी तुम्हारी मैया है, अपनी मैया की सेवा करो, और जब तुम्हारी मैया पधार जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। तब तक तुम्हें हम एक मंत्र दे देते हैं, उसी मंत्र का जप करो। ऋषियों ने नारद जी को मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा, इसी मंत्र का जप करो। नारद जी उसी मंत्र का जप करने लगे। कालांतर में संयोगवश एक दिन नारद जी की मैया गाय दोहने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक सर्प ने काट लिया और नारद जी की मैया की मृत्यु हो जाती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, अंदर से बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब मुझे भगवान के समीप जाने का अवसर मिल जाएगा। किंतु समाज को दिखाने के लिए थोड़ा दुखी हो गए, नहीं तो समाज भी गाली देता कि देखो मैया मर गई और खुशी मनाता है। नारद बाबा ने अपने मैया का संस्कार किया। संस्कार करने के बाद जिधर वो ऋषि लोग गए थे उधर चल पड़ते हैं। अब ऋषि लोग तो पता नहीं कब के गए, कहां चले गए। नारद बाबा कहां ढूंढते, अंत में जाकर के नारद बाबा को थकावट लग जाती है और एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। एक बट वृक्ष की छाया है, उसी के नीचे बैठ करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लग जाते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नारद जी बैठ के भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लग जाते हैं। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आयुध विराजमान हैं, कानों में मकराकृत कुंडल झलक रहा है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, सीने पर वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि विराजमान है। जब इनका ध्यान करते हैं नारद जी, तो नारद जी के भाव में भगवान का स्वरूप आ जाता है। और जैसे ही भगवान नारद जी ने भगवान का दर्शन किया, नारद बाबा खुशी से उछल पड़ते हैं कि मुझे भगवत दर्शन हो गया। और अगले ही क्षण वो झांकी भगवान के नारद जी के अंदर से गायब हो जाती है। नारद जी रुदन करने लगे कि ये क्या हो गया। बार बार प्रयास करते, किंतु वो झांकी नारद जी के मन में नहीं आ रही थी। नारद जी को आकाशवाणी सुनाई थी कि नारद जी, अभी आपके मन में वो योग्यता नहीं आई कि आप भगवत दर्शन कर सको, अभी आप परिपक्व नहीं हैं। तो नारद जी ने कहा कि अगर मैं परिपक्व नहीं हूं तो मुझे दर्शन क्यों दिया। आकाशवाणी ने कहा कि दर्शन इसलिए दे दिया कि तुम्हारे मन में कष्ट न हो, कि कहीं तुम विचलित न हो जाओ कि मैं इतने देर से भगवान का ध्यान कर रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप सुधा की चटनी चटा दी है। अब इसी रूप सुधा का ध्यान करते रहना, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। और व्यास जी, ये जो मेरे हाथ में उसी का प्रभाव है, उसी व्रत और जप का प्रभाव है नारद जी, कि वो दासी पुत्र नारद आज नारद के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तीनों लोकों में पूजमान हो रहा है। और ये हमारे हाथों में जो बीड़ा है, ये बीड़ा ऐसी बीड़ा नहीं है।
ये वीणा भगवान ने हमें स्वयं दिया है और इस वीणा पर मैं भगवान के गुणों का गान करता रहता हूँ। नारद जी ने बताया कि देवदत्तमिमां वीणां देवदत्तमिमां वीणा देवदत्तमिमां वीणा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम् गायमान शराम्यहम् देवदत्तमिमां वीणा देवदत्तमिमां वीणा। हे ब्रह्मव्यास जी, ये मुझे भगवान ने प्रदान किया है, इसलिए अब आप भी भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके गुणों का गान करिए। सो व्यास जी भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जैसे ही अपनी साम्य प्रास कुटिया में विराजमान हो जाते हैं, तुरंत उनके मन में भागवत की भागीरथी उत्पन्न हो जाती है। अब व्यास जी बोलते जाते हैं और श्री गणेश जी महाराज लिखते जाते